चार धामों में एक ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। यह रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा तीनों विशालकाय और भव्य रथों पर विराजमान होते हैं। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जितनी पुण्यदायी है, उससे ज्यादा रोचक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब से और क्यों रथ यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही बताएंगे रथ यात्रा से जुड़े कई रोचक रहस्य। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नया वीडियो बनते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं रथ यात्रा का इतिहास, मान्यताएं और रहस्य के बारे में। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पूजा है जिसमें श्री जगन्नाथ जी के साथ न तो उनकी पत्नी रुक्मिणी होती है और न ही उनकी प्रेयसी राधा होती है। पद्म पुराण के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इसी दौरान वे मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ वो 7 दिन तक ठहरे। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और रथ को पूरे अनुष्ठान के साथ बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसलिए नीम का वृक्ष उसी रंग का खोजा जाता है। भगवान जगन्नाथ के भाई बहन का रंग गोरा है, इसलिए उनकी मूर्तियों के लिए हल्के रंग का नीम का वृक्ष ढूंढा जाता है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी नई मूर्तियों के लिए सबसे पहले सही पेड़ों का चयन करते हैं। पेड़ नीम के ही होने चाहिए, जो कम से कम 100 बरस पुराने हों और उसमें किसी प्रकार का दोष भी ना हो। इसके बाद इन पेड़ों को सोने की कुल्हाड़ी से काटकर मंदिर में लाया जाता है। लकड़ी को फिर 3 देवताओं के आकार में उकेरा जाता है। फिर नई मूर्तियों को कपड़े, गहने और सजावट की सामग्रियों से सजाया जाता है। इसके बाद नई मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है और मूर्तियों में ब्रह्म तत्व डाला जाता है। यह प्रक्रिया हर 12 साल पर एक बार होती है। चूंकि ये मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं और उनके जल्दी खराब होने का डर होता है, इसी वजह से इसे बदलना ही ठीक होता है। पुरानी मूर्तियों को फिर कोयली वैकुंठ नामक मंदिर में एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। इसमें बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को अलग अलग जगहों पर विसर्जित किया जाता है, जबकि भगवान श्री जगन्नाथ को एक ही जगह पर हर बार विसर्जित किया जाता है। अब आपको बताते हैं रथ यात्रा से जुड़े रहस्यों और अनुष्ठानों के बारे में। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यहाँ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को 3 अलग अलग दिव्य रथों पर नगर भ्रमण कराया जाता है। रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर खुद को धन्य मानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर पर समाप्त होती है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान रथ यात्रा कर वापस मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह बहुड़ा यात्रा कहलाती है। रथ यात्रा से जुड़े रहस्य भी काफी रोचक हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ को पूरे 108 घड़े पानी से नहलाया जाता है, जिसे सहस्त्र धारा स्नान कहा जाता है।
108 घड़े ठंडे पानी से नहलाने और एकांतवास के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान बच्चे की तरह भगवान की सेवा की जाती है। भगवान को जिस कुएं के पानी से नहलाया जाता है उसे अगले 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर रथ से भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नारियल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये लकड़ी वजन में अन्य लकड़ियों की तुलना में काफी हल्की होती है और इसे आसानी से खींचा जा सकता है। पेड़ों की पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ लाल और पीले रंग के होते हैं और यह अन्य रथों से आकार में बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट, बलभद्र का रथ 45 फीट और सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ के पीछे होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज, कपिध्वज, नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। रथ के आगे सफेद रंग के घोड़े होते हैं। रथ पर हनुमान जी और नरसिंह का प्रतीक होता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन स्तंभ भी होता है। रथ की ध्वजा यानी झंडा त्रैलोक्य वाहिनी कहलाता है। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है वह शंखचूड़ नाम से जानी जाती है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं जो 13.5 मीटर तक ऊंचे होते हैं। वहीं लगभग 1100 मीटर कपड़ा रथ को ढकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दिलचस्प बात यह कि इस रथ में एक भी कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु का प्रयोग भी इस रथ पर नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ के रसोई घर, सुदर्शन चक्र और ध्वज से संबंधित तमाम रहस्यों के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है